तो अभी सबसे पहले हम लोग कहाँ पे, हम लोग गुड़गांव में हैं, और जो हमारे कैफे का नाम है, हमारे कैफे का नाम क्या है, राइज एंड शाइन। और ये एक प्रकार से हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट वाला हमारा कैफे है। हेल्थ का मतलब क्या होता है, हमारी सेहत, ठीक है। ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन मैं इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं ताकि आप जो मेन्यू है हम उसको और अच्छे डेप्थ में समझ पाए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैं बोलता हूं कि हम लोग ऐसा फास्ट फूड बेच रहे हैं, तो फास्ट फूड अगर बेच रहे हैं तो जो हमारे कस्टमर होंगे या जो हमारे क्या कहते हैं क्लाइंट होंगे वो फास्ट फूड वाले होंगे। बट यहाँ पे हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग एक एकेडमी के अंदर हैं, और एकेडमी के अंदर जो भी हमारे स्टूडेंट्स आएंगे वही हमारे यहाँ पे क्लाइंट होने वाले हैं। तो जो यहाँ पे खाना हमारा होने वाला है वो खाना होने वाला है हमारे हेल्थ के पर्पज से लिए, ठीक है। तो जितने भी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं वही हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। ये हमारी लाइव साइट है जहाँ पे हम लोग हैं, और आप लोग आई थिंक यहाँ पे एक हफ्ते से ज्यादा से हो। अब यहाँ पे मेन्यू के अंदर क्या क्या सेगमेंट्स हमारे होने वाले हैं मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन करूंगा। ऑलरेडी शेफ विजय ने आप लोगों को कल ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। और इवन हमारे पास ये जो हमारे मेन्यूज हैं उनकी एक्सेल शीट भी है, जिसके अंदर प्रॉपर्ली हमारे क्या इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं, उनका प्राइसिंग क्या है, ठीक है, कौन से उसमें यूटेंसिल्स यूज करने हैं स्पेसिफिक, जैसे हम बोलते हैं एयर फ्रायर वगैरह यूज करने, स्टीमर वो भी हैं, और साथ साथ में क्या ड्रेसिंग्स और डिप्स हम लोग यूज करने हैं वो प्रॉपर इसके अंदर लिखा पड़ा है। इसको बाद में थोड़ा, ये तो छोटे छोटे, बाद में एक बड़ा थोड़ा निकाल के तो प्रिंट आउट निकाल लेना, ताकि आपको अगर कुछ भी कभी भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसको देख के वहां पे इजिली उसको क्या कहते हैं समझ पाओ, ठीक है। और अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हम लोग अकेडमी के अंदर है तो मॉर्निंग में और इवनिंग में ही हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं बिजी होने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सेक्शन हमारा क्या होगा मेन्यू के अंदर, सबसे पहले हमारा सैलेड होने वाला है, ठीक है। सैलेड के अंदर यहाँ पे हमारे चार हमारे जो सेक्शन हमारे होने वाले हैं, या चार हमारे सैलेड होने वाले हैं। एक है हमारा क्लासिक सीजर सैलेड है, ठीक है, जो कि हमारा वेज नॉन वेज दोनों है। हमारा वेज के अंदर हमारा चिकन आ जाएगा, नॉन वेज के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा पनीर आ जाएगा। इसमें जैसे हमारे जो इंग्रेडिएंट्स यूज होने वाले हैं, हमारे मिक्स लेट्यूस हो गया, क्रूटॉन्स हो गया, ठीक है, पार्मेसन चीज हो गया, अनियन टमाटो हो गया, वो बेसिक हमारे इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि भाई हमारे अंदर जो हमारी शक्ति है, ठीक है ना, हमारे मतलब शरीर की शक्ति है उसको, और जो हमारा इम्यून हमारा जो पाचन तंत्र है और कैसे उसको हम लोग बूस्ट करें, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी जो ड्रेसिंग होने वाली है, हमारी टमाटो बेसिल की हमारी ड्रेसिंग होने वाली है, मिक्स लेट्यूस हो गया, किनवा हो गया, फेटा चीज हो गया, ठीक है, असोर्टेड वेजिटेबल्स हो गया, रेड ग्रेप्स हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल और मिक्स लेट्यूस का इसमें हमारा एक कॉम्बिनेशन हमारा बनने वाला है। इसके बाद हमारा तीसरा यहाँ पे क्या है, वो हमारे मैक्सिकन सैलेड है, ठीक है, वेज नॉन वेज है इसमें। और इसके अंदर जो हम लोग ड्रेसिंग यूज करने वाले हैं वो है हमारी जैलापिनो बोलते हैं, हैलापिनो बोलते हैं, योगर्ट माने हमारी दही, फेटे हुए दही के साथ। लेट्यूस हो गया, रेड अनियन हो गया, ऑलिव्स हो गया, चेरी टमाटो हो गया, और नाचोस हो गया। ये सारे इसके अंदर हमारे आने वाले हैं। लास्ट जो हमारा सैलेड होने वाला है वो हमारा चिकपीस एंड स्प्राउट का होने वाला है। चिकपीस बोले तो हमारे जो सफेद वाले छोले चने जो आप बोलते हो, ठीक है, और स्प्राउट माने जो हमारी दालें होगी, अंकुरित दालें। और यहाँ पे जो ड्रेसिंग हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग रेंच ड्रेसिंग यूज कर रहे हैं, और ये आई थिंक हमारे म्यूनिस का डेरिवेटिव है हमारा रेंच ड्रेसिंग। तो ये हमारा है। दूसरा यहाँ पे हमारे क्या होने वाला है, हमारा यहाँ पे फ्रूट सैलेड होने वाला है, क्योंकि जो भी एथलीट्स होंगे या जो भी हमारे यहाँ पे आएंगे वो एथलीट है, ठीक है, तो उनको फ्रेश चीजें ही मेनली उनको चाहिए होती हैं। तो फ्रेश के अंदर हमारा क्या आ जाता है, हमारे यहाँ पे फ्रूट सैलेड आते हैं। दो प्रकार के फ्रूट सैलेड है, एक हमारा स्वीट एंड सार है जिसमें कि हम लोग लेमन हनी ड्रेसिंग यूज करेंगे। दूसरा हमारे यहाँ पे नटी चोकोज है, ठीक है, जिसके इनके अंदर हमारा एप्पल, बनाना, कीवी, पोमोग्रेनेट, योगर्ट, डार्क चॉकलेट, ग्रेनुला और रेड एंड ब्लैक ग्रेप्स हमारे होने वाले हैं। तो ये हमारे दो सैलेड होने हैं। तीसरा हमने यहाँ पे फिंगर फूड स्नैक्स रखा है। फिंगर फूड का मतलब क्या होता है, जिसको कि हम लोग हाथ से उठा के खा ले, जैसे हमारे मोमो हो गए, ठीक है, कोई कटलेट हो गया, ठीक है, मेरा पिज्जा हो गया। अगर मैं दाल चावल खा रहा हूँ या बिरयानी खा रहा हूँ तो वहां मेरे को अपना हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिंगर फूड का मतलब क्या है, जो भी मैं अपनी ये 2-3 उंगलियों से उठा के मैं खा लूँ, जैसे मैं फ्रेंच फ्राइज मेरी फिंगर फूड है। फिंगर फूड के अंदर हमारे यहाँ पे टर्किश पनीर एंड टोफू डोलमा हमारे होने वाले हैं, ठीक है। डोलमा काइंड ऑफ लाइक आपका मोमो जैसा ही वो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा दो डोलमा, एक हमारे पनीर और उसके आपके वेज है और नॉन वेज है। वेज के अंदर हमारे दो ऑप्शन आ गए, पनीर और टोफू हो गया। टोफू, पनीर और टोफू में क्या डिफरेंस होता है, पनीर हमारा दूध से बनता है, जो जानवर का यूज हो गया। तो टोफू हमारे किससे बनता है, हमारे सोयाबीन जो दाल होती है ना, हमारी सोयाबीन की दाल होती है, उससे हमारा बनता है, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पे बर्गर्स होने वाले हैं। बर्गर्स के अंदर हमारे 4 हमारे वेरिएशन हमारे यहाँ पे हैं।
और जितने भी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इन बर्गर्स के अंदर जो हमारे एयर फ्रायर है, हमारे एयर फ्रायर हमने लगा है, उसका हमको यूज करना है। अभी हो सकता है मे बी आप लोगों ने अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर एयर फ्रायर वगैरह यूज नहीं करा होगा, बट आप लोगों के लिए भी नया है। बट जब भी कुछ नया होता है तो थोड़ी सी दुख तकलीफ होती है, बट एक तरीके से जब उसका नॉलेज आपको होता है ना, तब आप उसको मतलब आप उसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है ना। नॉलेज ही सब कुछ है। अभी एक शेफ मुझे मिला था ना मेट्रो में, जो मैं आपको बोलूं, ठीक है ना, उसने कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं करा है, वो 4 साल से मेरी वीडियोस देख रहा था, ठीक है। अभी वो एज ए हेड शेफ काम कर रहा है, ठीक है ना, एक अच्छे कैफे में, ग्लैम करके कोई कैफे यहीं पे गुड़गांव के अंदर, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस है आपका, अगर आपके पास नॉलेज और कॉन्फिडेंस है तो भाई आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, ये 100% है। अब यहाँ पे बर्गर्स के अंदर क्या है, हमारा गार्डन क्लासिक है, ठीक है ना, और यहाँ पे इसको एक तरीके से हमने लेबनीज बर्गर रखा है। यहाँ पे हम लोग हमस का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे पनीर मखनी हमने रखा है, थोड़ा सा ये नहीं कि हम लोग अगर हम हेल्थ की बात करें तो हम उनको ऐसा खाना दे कि जो कि एक तरीके से फीका हो, तो कोशिश करी गई है कि यहाँ पे उनको थोड़ा सा टेस्ट भी मिले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे ग्रिल्ड पनीर होता है, पनीर को हम लोग ग्रिल करेंगे, वो यूज करेंगे, मखनी सॉस यूज करेंगे, लेट्यूस अनियन वगैरह हम लोग यूज करेंगे, साथ में मिंट चटनी यूज करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक बर्गर की पेटी है, टोस्ट हो गया है, उसके बीच में एक पनीर का टुकड़ा है, मिंट चटनी लगी पड़ी है और मखनी सॉस हमारी लगी पड़ी है और लेट्यूस के पत्ते हैं, तो खाने में जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग गया। इसके बाद है हमारे यहाँ तिरियाकी चिकन है। तिरियाकी एक तरीके से हमारी सॉस होती है, ठीक है, जो कि हमारे जो चिकन की पेटी के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं। लास्ट में हमारे यहाँ पे मैक्सिकन बर्गर है, और मैक्सिकन की जितनी भी डिशेज होती है ना, आप देखोगे वहां पे क्या यूज होगा, हैलेपिनो होगा, कॉर्न होगा, चीज होगा, ठीक है, धनिया, कोरिएंडर होगा, क्यूमिन होगा, उस तरीके का ही जाता है। तो उस तरीके का ही हमारा बर्गर हमारे यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे रैप्स बोलो या रैप्स बोलो, रैप्स हम लोग यहाँ पे यूज करें। हम लोग यहाँ पे जो यूज करें तोर्तिला की रोटियां, मैंने वहां ढेर सारी देखी थी, वो उसके लिए ही है। अब यहाँ पे जो हमारी कौन कौन सी है, वो है हमारी यहाँ पे मैक्सिकन वेज हमारी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी दूसरी लेबनीज हमारा रैप है, तीसरा हमारा स्वीट एंड सार है, और चौथा हमारा चिपोतले चिकन है। चिपोतले एक तरीके से हमारी चिली है, एक हमारी डब्बे में आई होगी ना, यहाँ पे चिली है, वो इसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और कहीं पे हम लोग यहाँ पे सालसा यूज करने वाले हैं, कहीं पे हम लोग यहाँ हमस यूज करने वाले हैं, कहीं पे हम लोग यहाँ स्वीट चिली सॉस यूज करेंगे, और एक जगह जो लास्ट मैंने बोला वहां पे हम लोग जैलापिनो योगर्ट जो हमारी ड्रेसिंग बनी है वो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा वो आएगा हमारे सैंडविचेस का, ठीक है। अब सैंडविचेस के अंदर हमारा यहाँ पे हम लोग क्या क्या देने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ जितने भी सैंडविच होंगे वो हमारे ग्रिलर से होंगे। ग्रिलर आई थिंक है नहीं हमारे पास, हमारा ग्रिलर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे आपका हरा भरा कबाब सैंडविच हो गया हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एप्पल ओपन फेस सैंडविच है हमारे यहाँ पे, एप्पल का ये बिस ऑफ एंड एप्पल सैंडविच। फिर हमारा पीनट बटर एंड बनाना, ये हमारा ओपन फेस सैंडविच है। ग्रिल्ड मशरूम एंड बाल्समिक, ये भी हमारा ओपन फेस सैंडविच है। क्लासिक वेज, ये भी हमारा एक कोल्ड सैंडविच है। क्लब सैंडविच है हमारा, मतलब 3 ब्रेड हम लोग यूज करेंगे, और हमारा ओपन फेस एग सैंडविच है। अगर आप देखोगे ना मेन्यू, अगर आप देखो ना, ये कोई ऐसा कॉमन नहीं लग रहा है, ये एक अच्छा ही मेन्यू है। अगर आप इसको सही ढंग से हम लोग करेंगे ना, तो हमारे खुद के लिए भी एक तरीके से सीखने को भी मिलेगा और हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। अब ये ओपन फेस सैंडविच क्या होता है, जैसे हम लोग सैंडविच का मतलब बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एक ब्रेड ऊपर से दूसरी ब्रेड, बट ओपन फेस सैंडविच का मतलब होता है कि जो हमारी ब्रेड है वो हमारी ओपन है, मतलब जो फीलिंग्स, जो स्टफिंग है या फीलिंग है वो हमको नजर आएगी। तो जब हमको फीलिंग और स्टफिंग नजर आएगी तो उसमें क्या होता है कि जो देखने में, वो प्रेजेंट होने में और ज्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है ना, देखने में। क्योंकि जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो पहले हम उसको देखते हैं, फिर हम लोग उसको खाते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे एक हैंडमेड पिज्जा होने वाले हैं, और ऑलरेडी आप लोग तो एक्सपर्ट हो पिज्जा बनाने में, ठीक है जी। हैंडमेड वाले पिज्जा हमारे हैं। यहाँ पे हमारे मशरूम एंड ट्रफल ऑयल है, हमारा चेरी टमाटो एंड क्रम्बल फेटा है हमारा पिज्जा, ठीक है। फिर हमारा फार्म हाउस हमारा यहाँ पे है, मार्गरीटा है, हमारा ऑलिव एंड हमारा चिकन है। तो ये हमारे 4-5 हमारे वेरिएशन है किसके, हमारे यहाँ पे पिज्जा के। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारे पास्ता बाउल का। पास्ता के हम लोग यहाँ पे बाउल्स देने वाले हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला है हमारा बेसिल एंड टमाटो, क्योंकि अगर जितने भी आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो जो टमाटो और बेसिल सॉस यूनिवर्सल है, आपको हर जगह मिलेगी, क्योंकि पास्ता का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा टमाटो के साथ ही जाता है। और जहां पे भी टमाटो आएगा ना, वहां पे आपका बेसिल और ऑर्गेनिको तो आना ही आना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 तरीके के हम लोगों ने पास्ता रखे, पैने, फुसली, मैक्रोनी। मे बी फ्यूचर में हो सकता है कि हम 1 या 2 पे शिफ्ट हो जाए, बट स्टार्टिंग में हम लोग अभी 3 रख रहे हैं, ठीक है। बाद में हो सकता है कि हम इसको कम कर दे। फिर इसके बाद हमारा व्हाइट सॉस होने वाला है, ठीक है। व्हाइट सॉस हमारा बेचमेल सॉस होता है, ये भी जो हमारे पास्ता उनके साथ हमारा जाएगा। और तीसरा हमारा क्रीमी पेस्टो। पेस्टो एक ग्रीन कलर का सॉस होता है, जो कि हमारे बेसिल से बनेगा। बेसिक अगर रेसिपी की बात हो, बेसिल हो गया, आपके पार्सले भी डालना पड़ता है, ठीक है। फिर उसमें आपको किसी प्रकार का नट डालना पड़ेगा, चाहे आप वॉलनट डालो, ठीक है, चाहे आप कैशू नट डाल लो, ठीक है। अगर हम लोग बटर ओरिजिनल अगर हम लोग जाएंगे ना, ठीक है, तो उसमें क्या डालता था हमारा पाइन नट बोले तो चिलगोजा।
इसके अलावा उसमें गार्लिक जाएगा और पार्मेसन चीज जाएगी और ढेर सारा हमारा ऑलिव ऑयल जाएगा। ठीक है, जैसे चटनी जैसी होती है वैसा दिखेगा थोड़ा सा, बट ये आपका ऐसे क्या बोलेंगे दरदरा सा ही उसको रखना है, स्मूथ नहीं होना, पेस्ट उसको हमारा बनना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ कॉम्बोज रखे पड़े हैं। कॉम्बोज के अंदर जो आपके ऑलरेडी जो डिशेज हैं उनके साथ कुछ हम एक ड्रिंक ऐड करेंगे। जैसे मैं बोलूं एक वेज बर्गर है विद हमारे डेजर्ट प्लस ड्रिंक। ठीक है, कॉम्बो में ये हमारा, ठीक है, जैसे चिकन पिज्जा डेजर्ट प्लस ड्रिंक, मतलब कि एक बंदा 2-3 आइटम ले लेगा। जैसे इसमें हमने प्राइस रखे हमने, ठीक है, 399 रुपए, 499, 599, वो है इसलिए कि जब वो एक आइटम खरीद रहा है, मैंने पिज्जा खरीदा, पिज्जा के साथ में उसको एक डेजर्ट मिल गया और एक मेरे को ड्रिंक मिल गया। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद साइड्स है हमारे, साइड्स में हम लोग क्या सर्व करें यहाँ पे, हमारे यहाँ पे एप्पल ग्रिल्ड एप्पल कुकीज, हमारे स्कीवर्स आप जो हमारे हॉट प्लेट पे उस पे हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे ग्रिल्ड वेजिटेबल है ग्रिल्ड चिकन के साथ। ठीक है, और फिर है हमारे क्लासिक नाचोस। तो ये हमारे साइड्स हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे मिल्क शेक है। मिल्क शेक में हमारे बनाना ओट्स हैं, बेरीज हैं, आलमंड है, ठीक है, ब्लूबेरी वेनिला है और आपके स्ट्रॉबेरी हैं। अब यहाँ पे हमको मिक्सर का यूज करना है और कोशिश करनी है हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग अच्छे से सर्व करें, क्योंकि ये एक प्रकार से ना हेल्थ के ही सारे मिल्क शेक है। अगर आप देखोगे ना इसमें उस तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कि मैं बोलूँ कि भाई मेरे को एक तरीके से फैंसी है, सारे के सारे हमारे हेल्थ से ही रिलेटेड है। इसके बाद हमारे यहाँ पे जूसेस हैं, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, वर्जिन मोजितो है, वाटरमेलन मोजितो है और हमारा लेमन मसाला सोडा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे टी और कॉफी रखी, नॉर्मल टी और कॉफी, ब्लैक टी एंड कॉफी, ये ठीक है। और लास्ट में हमारे डिजर्ट के अंदर हम लोग पैनकेक्स और वेफल्स और हमारे टी केक्स, वेफल की जो मशीन है वो आ जाएगी, बाकी जो इसका जो बैटर होता है वो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो ये हमारा मेन्यू था। तो होपफुली आप लोगों को इजी है, कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल आप लोग समझ आ गया होगा। बस बेसिकली हमको प्रैक्टिस के अंदर इसको आना है। बाकी आप लोग जो भी वीडियोस अभी देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये एक हमारा हेल्थ कैफे का मेन्यू था। आप लोग भी प्रॉपर्ली इस वीडियो को देख सकते हैं और कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी डिशेस बोली, और आप लोग भी उसको अपने कैफे के अंदर यूज कर सकते हैं। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आपको नीचे जरूर लिखने हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।